नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐप अर्निंग में। दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले लगभग 3-4 महीने से एचएएचएम यानी हम बोला जाता था जिसको एचएएचएम, जो एक कंपनी थी जिसमें बहुत से लोगों ने अपना पैसा डाला और वहाँ पर जो है कहीं न कहीं कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके लिए नेगेटिव बातें की गई और उसके बाद वो सडनली पे आउट देना बंद कर दिया। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि जो इस तरह के प्लान होते हैं जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना है और डेली आपको 2 से ढाई या 4 से 5% आएँगे, बट आपको टास्क पूरा करना होगा। ये टास्क जो होता है, ये एक ऐसे मतलब आपको एक ऐसी कंडीशन दी जाती है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई फंड जनरेट नहीं होगा। अब सॉफ्टवेयर को उस तरीके से बनाया जाता है कि अगर आप टास्क नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर वो इनकम जनरेट नहीं होगी। देखिए, टास्क क्या है? टास्क में ये लोग कुछ रिव्यू करने के लिए दे रहे थे आपको, कुछ कमेंट करने के लिए दे रहे थे, तो उससे फंड कभी जनरेट नहीं होता। हमने भी उसके कई वीडियो देखे, लोगों ने हमें भी बोला कि आप लोग भी इसको करो, अपने चैनल पे डालो, बट हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता था ये टोटल आरओआई बेस्ड प्लान है और उसमें बताया जाता था कि 25 दिन में पैसा डबल। तो देखिए, डबल करने के लिए इनके पास कोई सोर्स तो था ही नहीं। ये जो भी फंड आपका था, आप ही के फंड से आपको रिटर्न करते थे। देखिए, कोई भी आरओआई प्लान होता है या फिर कोई भी ऐसा प्लान जहाँ आपको बताया जाता है कि आपको टास्क पूरे करने हैं, आपको रिव्यू देना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है और आपको उसके बदले में डेली का 2-2.5% या 4 से 15% जो भी है वो मिलेगा। या किसी और प्रोजेक्ट के नाम पे या कोई और भी ऐसी एक्टिविटी दिखा देंगे जिसमें आपको बताया जाए इतना आपको मिलेगा। लेकिन रियल मायने तो ये है, आप सभी लोग समझदार हैं, आप सभी को पता है कि अगर कोई आपको आपकी एक फ़िक्स डिपॉज़िट के ऊपर 2-2.5% दे रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि फंड कहाँ से जनरेट होगा देने के लिए। क्योंकि 2-2.5% कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। और लोगों ने अंधाधुंध तरीके से प्रमोट किया, पेमेंट डाला, आईडी एक्टिवेट की, बहुत धुआँधार तरीके से जो है प्रमोशन हो रहा था। हम लगातार मैं देख रहा था, बट मैंने कभी एचएचएम का या ट्रेज़र एनएफटी का कोई भी वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला। क्योंकि इस तरह के जो प्लान होते हैं ना, ये आपको शुरुआत में बहुत पैसा दे देते हैं, लेकिन जो बाद के लोग होते हैं, देखिए जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो अपने डायरेक्ट में अच्छा बिज़नेस डालते हैं या उनको लेवल इनकम, परसेंटेज इनकम या फिर रिवॉर्ड इनकम या सैलरी उनकी शुरू हो जाती है, वो बहुत कम आ जाते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ सिंगल अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि डेली आएगा, डबल हो जाएगा, मैं इतना निकाल लूँगा, अपनी आईडी को बड़ा कर लूँगा, उन लोगों के साथ तकलीफ़ होती है। अब मैं आपको बताऊँ, एचएएचएम में कई लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे थे। उन्होंने वहाँ जॉइन किया, मेरे को भी लिंक भेजा, मैंने चीज़ों को समझा, उसकी मीटिंग अटेंड की, बट मेरे को कहीं से ऐसा लगा नहीं। हाँ, ये था कि ये 2-3-4 महीने का ही है और आरओआई प्लान 2-3-4-5 महीने का ही होता है और ज़्यादा मैक्सिमम खींचेंगे तो 9 महीने, उसके बाद इनके पास फंड होता नहीं। उसका रीज़न क्या है, कैसे ये कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको बताऊँगा। उसके पहले बस कुछ बातें कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी है अवेयर करना। तो लोगों ने बताना शुरू किया, फिर मैंने देखा, कई लोगों ने बताया सर इसमें ये रिव्यू करना होता है, ये टास्क करने होते हैं तभी ये मिलता है। तो ऐसी कोई चीज़ उसमें लगी नहीं कि भई ये टास्क करने से फंड जनरेट होता है। कौन कंपनी आपको टास्क करने से ऐसा फंड जनरेट करके दे देगी? और कंपनी देखिए अभी इंडिया में शटडाउन है, यानी इंडिया में टोटल बैन हो चुकी है, यानी कि इंडिया में कोई भी इसका पे आउट नहीं दे रहे हैं। अब बताया जाता है कि कंपनी बाहर से है, तो बाहर की ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं। जब ये शुरू हुआ था तो बहुत तेज़ी से प्रमोशन हो रहा था, बाहर के बहुत बड़े-बड़े वीडियोज़ आ रहे थे, इनके टेलीग्राम चैनल, इनके जो भी चैनल्स थे, बहुत बड़े-बड़े लेवल पे मीटिंग हो रही थी, बहुत बड़े-बड़े लीडर्स के वीडियो आ रहे थे सामने। और एक चीज़ और है कि कई सिटीज़ में ऑफ़िसेज़ भी खुल रहे थे। अब मेरे को कई लीडरों ने फ़ोर्स किया, सर मैं आपको पेमेंट देता हूँ, आप डालिए, देखिए ऑफ़िस खुल रहा है। मैंने कहा यार इन चीज़ों का ऑफ़िस तो सही है ही नहीं, इन चीज़ों का ऑफ़िस तो खुलने ही नहीं चाहिए। भई आप टोटल यहाँ पर मनी सर्कुलेशन हो रहा है, टोटल यहाँ पर आप एक दूसरे के फंड को एक दूसरे के फंड में बाँट रहे हैं, तो ये कैसे ऑफ़िस खोल लेंगे, किस बिहाफ़ पे ऑफ़िस खोल लेंगे? इसमें कोई ऑफ़िस खोलने का तुक बनता ही नहीं है इस तरीके के प्लानों में। उसके बाद फिर कहीं न कहीं नेगेटिविटी शुरू हुई और कुछ यूट्यूब चैनलों ने इनके लिए नेगेटिव बातें डाली, तो उसके बाद ये सडनली ऑफ़िस बंद होने शुरू हो गए, सारे ऑफ़िस बंद हो गए, पे आउट बंद हो गया। ऐसा क्यों? अगर कंपनी जेन्युइन होती, अगर कंपनी रियल होती, तो कहीं न कहीं से लोगों को विथड्रॉल मिलता रहता। भई आप बता रहे हैं कि बाहर की कंपनी है, तो इंडिया के लोगों का पे आउट क्यों रोक दिया? इंडिया के लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन अगर कंपनी बाहर से चल रही है तो कंपनी का पे आउट तो देना चाहिए, जो डेली लोगों का बन रहा है या जो लोग विथड्रॉल लगा के बैठे हैं उनको मिलना तो चाहिए ना, कंपनी चल रही है तो। क्योंकि आपने बताया इंटरनेशनल कंपनी है, बाहर की कंपनी है, ज़ूम मीटिंग में सारी चीज़ें बाहर की बताई जाती थी। बस यहाँ पर
कोई रोहित, मिस्टर रोहित करके थे इंडिया में, वो प्रमोट कर रहे थे। तो ठीक है, अगर वो इंडिया में प्रमोट कर रहे थे तो इंडिया के लोगों को मतलब अगर मेरे कहने का मतलब ये कि बाहर से कंपनी चल रही है तो यहाँ इंडिया के लोगों का पे आउट क्यों रुक रहा है? इसका मतलब साफ सी बात है कि भाई ये लोगों से पैसा लेके लोगों में ही बांट रहे थे, और एक लेवल ऐसा आया कि अब वहाँ पर फंड आना बंद हो गया तो पे आउट देना इन्होंने बंद कर दिया। तो आप मैं ओवरऑल जो बातें बोल रहे हैं, हम किसी कंपनी की नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा प्लान होता है जो आपको आरओआई बेस होता है या आपको डेली इतना परसेंटेज दे, उन कंपनियों से बच के रहें, क्योंकि जो टॉप लीडर होंगे वो तो पैसा निकाल लेंगे, लेकिन जो बाद के लोग होंगे उनको नुकसान होगा। और ये होता ही है, आप लोग नेटवर्किंग के लोग हैं, आप लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, तो ये जो आरओआई टाइप के प्लान होते हैं इनमें बाद में नुकसान होता ही होता है। और ट्रेजर एनएफटी आया, ट्रेजर एनएफटी का कॉपी करते हुए ये प्लान आ गया। ट्रेजर एनएफटी का भी यही है, आजकल आप उनके टेलीग्राम पे जाके देखिए, दूसरे प्लान प्रमोट हो रहे हैं, उधर भी विड्रॉल आना बंद हो गया, और बड़े बड़े जो लीडर थे सब छुप गए, सब हाइड हो गए, कोई सामने नहीं आ रहा। लेकिन इतने लोगों का जो फंड लगा है, इतने लोगों ने जो पैसा लगाया, बड़ा बड़ा अमाउंट लगाया है, वो लोग अब परेशान हैं। अब परेशान होकर करेंगे क्या? क्योंकि देखिए, ये निवेश करने वाली चीज़ें तो एक जोखिम भरी होती है, इसमें आपका अपना रिस्क होता है, इसमें आप किसी के ऊपर कोई भी बातें एक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से किया है और इन चीज़ों के ऊपर कोई सुनवाई भी नहीं है। लेकिन हम समय रहते अपने आप को अवेयर कर लें कि ऐसी चीज़ें जो आपको परसेंटेज दे रही है, जो आपको फिक्स अमाउंट दे रही है, तो उसमें आप और हम पैसा ना डालें, क्योंकि आपको पता है कि अगर जब तक सिस्टम फंड जनरेट नहीं करेगा, लोग उसमें पैसा नहीं डालेंगे, तो आपको और हमें नहीं आएगा। आरओआई का एक सिंपल सा फंडा है, क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने कोई कंपनी आई, उसमें बताएगा कि 4 से 15% आपको डेली रिटर्न मिलेगा, या 1% डेली मिलेगा, या 2 से 2.5% डेली मिलेगा। ठीक है, आपने $100 दिए, ठीक है, कंपनी को 100 यूएसडीटी में आपने ज्वाइनिंग लगा ली। अब मान लीजिए वो आपको कंपनी, एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि आपको 1% डेली दे रही है, तो आपको आप ही के फंड से 1% के हिसाब से 100 दिन तक ना आपको ही दे सकती है। आपने पैसा जमा कर दिया, अब 100 दिन तक आपके $100 से एक एक डॉलर यानी 1-1% आप ही को रिटर्न कर देगी। तो ये कंपनी 100 दिन सर्वाइव कर जाएगी एक व्यक्ति के फंड के ऊपर। अब आप सोच के देखिए, फिर आपको बोला जाएगा आप काम करिए, आपको बोला जाएगा आपको सैलरी मिलेगी, आपको ये रिवॉर्ड मिलेंगे, कार मिलेगी, घर मिलेगा, ये फंड मिलेगा, वो फंड मिलेगा। आपको इस तरीके की चीज़ें बताई जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? और काम करेंगे। तो भाई, जब आपने 100 दिन के लिए अपना फ़ंड डाल दिया, 100 दिन से आप ही को मिल रहा है, आपने और काम कर दिया, उन लोगों के भी 100 दिन काउंट हो गए। ऐसे करते करते 6, 7, 8, 9 महीने, 1 साल तक निकाल सकती है कंपनियाँ। लेकिन जब ये 2-3-4 महीने तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पे आउट दे सकती हैं, लेकिन उसके बाद जब आपके पे आउट बड़े बनने लग जाएंगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और आगे से फंड कम आ रहा होगा, तो यहाँ तकलीफ़ें आएंगी। यहाँ तकलीफ़ें आती है कैसे? हैक हो गया, सर्वर डाउन है, टेक्निकल अपडेट है, बाहर की गवर्नमेंट को हिसाब किताब करना है, ऑडिट करनी है, बस इनके नाम पे ये विड्रॉल को रोक देते हैं, और तीसरा कोई रीज़न नहीं होता है। तो आप सोच के देखिए कि पूरा जो मैंने आपको बताया कि आरओआई इस तरीके से होता है कि आपके फंड से आपको ही दिया जाता है, तो 100 दिन का तो प्लान पक्का है। मतलब एक व्यक्ति के कैलकुलेशन से भी आप काउंट करेंगे तो 100 दिन का ये प्लान बन चुका है। उसके बाद आपके 3 महीने बाद आपने किसी को ज्वाइन कराया, तो उसके फंड से उसके लिए 100 दिन बढ़ गया, लेकिन आपके लिए तो एक्स्ट्रा फंड इनको देना पड़ेगा, हर महीने डबल करना पड़ेगा जो भी है। अब होता क्या है कि 3 महीने 4 महीने जिन लीडरों ने शुरू में बड़ा काम कर दिया, जिन लोगों ने अपने डायरेक्ट में बहुत सारी आइडिया लगा ली, वो फंड फटाफट विड्रॉल कर लेते हैं, उनको आ भी जाता है। लेकिन जो ऐसे सिंपल व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सिर्फ कोई काम नहीं किया, जो चाहते हैं कि अपनी आईडी लगा के हम प्रतिदिन यहाँ से लेते रहें, उनको मिलता तो है, लेकिन उन्हीं के फंड से उनको मिलता है, वो गलतफहमी में रहता है कि वो मेरे को डेली आ रहा है, डेली आ रहा है। अब जब निकालने की बारी आती है तो सिस्टम डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, टेक्निकल इशू आ जाते हैं, ऑडिट शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विड्रॉल लेने में दिक्कत होती है, और अंत में ये होता है कि टोटल नुकसान ही होता है। अब आपने अपने साथ में किसी लोगों को लगाया, तो वो आपको पकड़ेंगे, मतलब कि आपको बोलेंगे कि आपकी वजह से नुकसान हुआ। तो इन चीज़ों में यही चीज़ होती है, इसलिए आरओआई टाइप के प्लान कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए, एनएफटी एनएफटी एक चीज़ ही अलग है, ट्रेजर एनएफटी जैसे आया था, लेकिन एनएफटी वर्ड जो है वो उसका नाम लेते हुए उन्होंने भी आरओआई प्लान शुरू किया था। एनएफटी चीज़ ही अलग होती है, नॉन फंजिबल टोकन होता है, उसकी बाय सेलिंग ऐसे नहीं होती कि आप डेली इन्वेस्ट कर दो और आपको डेली इतना मिले, वो एक अलग चीज़ है, उसको आप रियल में समझेंगे तो वो चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत सारे बोट ब्रो टाइप के, और ये बोट वाले, और ये वाटम सटरम, और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बोलते हैं आप ट्रेडिंग लगा दो, सुबह 11 बजे लगाओ, 1-3 बजे लगाओ, आपको इतना मिलेगा, वो भी सब आरओआई प्लान है। भैया, आपने ट्रेडिंग, उनके सॉफ्टवेयर में आपने ट्रेडिंग का बटन दबाया, तो आपको क्या पता चल रहा है कि ट्रेडिंग रियल हो रही है? और ट्रेडिंग में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी होता है।
तो दिन में 2 बार ट्रेडिंग करके आपको आधा परसेंट दे दिया, 1% दे दिया, वो भी एक घुमा फिरा के आरओआई टाइप ही प्लान है। तो इस तरह के प्लान मार्केट में आ रहे हैं। आपको लगता है शॉर्टकट में आप पैसे बना लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का लॉस होता है। तो देखिए, सिस्टम बाहर से आते हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग ना बहुत मतलब कि काम करना नहीं चाहते, आलसी टाइप के, कि हम अपना फ़ंड डाल दें और उसी से हमको रिटर्न मिलता रहे। तो ये चीज़ के लिए बचें। इस चीज़ के लिए अगर आपको प्लान करना है तो डिसेंट्रलाइज मोड वाले प्लान करिए। उसमें सारी चीज़ ट्रांसपेरेंसी में रहती है, बीएसई स्कैन में पूरी ट्रांजेक्शन दिखती है कि आप कैसे विड्रॉल आ रहा है, कितना विड्रॉल आ रहा है, कंपनी में कितना फंड जा रहा है, ठीक है ना। उस तरह के प्लान करेंगे तो एक वो चीज़ सही होती है। लेकिन ये इन लोगों के पास कभी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, जो HHM या ट्रेजर NFT, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं देंगे आपको कितना फंड आ रहा है। इनके पास फंड जाता रहता है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा देते 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 लास्ट में आके बंद कर लेते हैं, और बहुत फंड अपने पास रख के और इसको शट डाउन कर देते हैं या विड्रॉल देना बंद कर देते हैं। और इनका कोई मैन ऑनर होता है, उसका भी पता नहीं होता कि कौन है, कोई सामने नहीं आता। सब लीडर, डायरेक्टर, पता नहीं CEO ऐसे बना देते हैं, पर वो कोई भी रियल नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के लिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। बस ये है, तो क्राउड बाय क्राउड चलता है। लोग एक दूसरे को प्रति चकाचौंध देख के, बड़े बड़े प्रमोशन देख के, बड़े बड़े वीडियो देख के, बड़े बड़े हॉल में सेमिनार देख के, कोई एक्टर वैक्टर को बुला लेते हैं या समाज सेवा कर लेते हैं। बस ये अट्रैक्शन करके टीम बढ़ाते हैं और लोगों का पैसा यहाँ पर लगता जाता है। देखिए, आप और हम नेटवर्किंग के फील्ड में आपको बताता हूँ शुरू से कि कहीं पैसा डालें, अपने रिस्क पे डालना है। अगर कोई नुकसान होता है तो भाई आप किसी व्यक्ति विशेष को क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपका नुकसान है तो फिर कोई अच्छा प्लान है, वहाँ काम करें, वहाँ से पैसे वसूल करें। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे आप डालेंगे कि इसकी वजह से हुआ, तो देखिए ऐसा नहीं है। उसने भी काम किया, उसने, उसको प्लान अच्छा लगा, उसने आपको शेयर किया। करना ना करना हमेशा आपकी मर्जी होना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के ये है कि HHM में फ़िलहाल कोई भी विड्रॉल का कोई भी यहाँ पर आसार नहीं दिख रहे हैं, और मार्केट में डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं अच्छे अच्छे। हमारे चैनल पे भी हमने डाल रखे हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको देख के समझ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई है। बाकी और कोई भी प्लान करें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड आपके सामने दिखना चाहिए, तभी उस प्लान को करें। और किसी को ज़बरदस्ती फोर्स ना करें, अपनी रिस्क पे काम करें, सामने वाले को भी यही बताएं। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें चलती रहेंगी, प्लान आते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, लोगों का नुकसान होता रहेगा। ये आज से नहीं, कई सालों से हो रहा है। तो प्लान को करने के बजाय उसमें अट्रैक्शन ना देखते हुए उसकी कैलकुलेशन देखें, उसके पीछे वो फंड कैसे जनरेट करते हैं, वो देखें, आपको कमीशन कहाँ से आ रहा है, वो चीज़ देखें। उसके बाद आपको लगता है करना है तो ही अपना डिसीजन लें। तो अभी बस आज के लिए वीडियो था। HHM पूरी तरह से डाउन है और यहाँ पे किसी का विड्रॉल नहीं आ रहा है। छोड़ दें इसको अभी फ़िलहाल। टास्क वगैरह आप लोग कर रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। वो एक सॉफ्टवेयर है, वो चलता रहेगा। आपको फंड है वो दिखाता रहेगा, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है। जब आप विड्रॉल करते हैं तो जो इसके मैनेजमेंट के लोग हैं वही बटन को चेक करके दबाते हैं और वही वहाँ से पेमेंट रिलीज़ करते हैं, तभी आपके पास आएगा। अदरवाइज़ ये टोटल एक ये सॉफ्टवेयर बन के रह गया है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज़ करता हूँ, और फिर अगला वीडियो हम और कुछ अपडेट पे देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए। धन्यवाद, नमस्कार।